भाई ये जो हेलमेट आप देख रहे हैं 90% ये हेलमेट जो है वो तैयार हो चुका है और अभी इसको मजीद तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जब मार्केट में आएगा तो आप देखेंगे बड़ा जदीद किस्म का ये स्मार्ट हेलमेट है जो कि ये बताएगा कि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बराह रास्त मैसेज आपके घर तक भी पहुंच जाएगा, एम्बुलेंस तक भी पहुंच जाएगा और हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा जदीद किस्म का हेलमेट इन्होंने बनाया क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और शहर कराची में जिस तरीके से ट्रैफिक जैम रहता है और 80% से ज्यादा जो हादसा रूनुमा होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो बाइक की वजह से होते हैं और बाइक पर हादसा होने की वजह से कई लोग क्योंकि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाती या घर वालों को पता नहीं होता या हॉस्पिटल वालों को एडवांस उनकी प्रिपरेशन में नहीं होता कि जी कोई कैजुअलिटी ऐसी आ रही है जिसके लिए हमें एडवांस तैयार रहना पड़े। मगर इस हेलमेट की वजह से अब तमाम इदारे और इसके साथ साथ घर वाले भी तैयार हो जाएंगे। अगर किसी प्यारे का अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इस हेलमेट की मदद से आपको फौरी तौर पर इसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी कि कौन सी लोकेशन पर जो है इसका हादसा हुआ है और ये इत्तलाती अब आपको मौसूल हो जाएगी कि जी आपका प्यारा जो है इस वक्त एक्सीडेंट हुआ है और उसको आपकी जरूरत है। तो ये इजाद करने वालों से मैं जरूर बात करूंगा जिन्होंने इस पूरे जरूरत को जो है वो जरूरत इजाद की माएँ कहते हैं। तो यकीनन तौर पे इन स्टूडेंट्स को बड़ा अहम जो है वो क्रेडिट जाता है जिसने ऐसी इजाद पैदा की जो कि हमारे इदारों को करनी चाहिए थी मगर तालिब इल्म ही है जो इस पूरे मुल्क को चलाते हैं और जदीद से जदीद किस्म की इन्वेंशन लेकर आते हैं मगर बदकिस्मती से इदारों का अदम ताउन इन बच्चों की हौसला शिकनी करता है। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको, अपना तारुफ आप करवाइएगा और इसके मुतालिक ज़रा मुझे डिटेल में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। तो मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश अख्तर है, मेरे साथ मोहम्मद फ़ाद होता है। तो इसका टाइटल जो है प्रोजेक्ट का वो है सोलर एनर्जी बेस्ड स्मार्ट हेलमेट फॉर एक्सीडेंट अलर्ट। तो इसका सिनेरियो कुछ ये होगा कि जब राइडर्स को वेयर करा हुआ होता है और वो किसी एक्सीडेंट से मैट करता है तो ड्यूरिंग वेयरिंग वो जब गिरता है तो ये टकराता है ज़मीन से और वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो उसको हम लोगों ने गेट करने की कोशिश करी वाइब्रेशन सेंसर्स के ज़रिए से। कुछ सेंसर्स है तो जैसे ही एक एक्सीडेंट होगा, इन शॉर्ट बोलूँ तो वो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर करंट लाइव लोकेशन ऑफ द राइडर वो शेयर हो जाएगी टू द एम्बुलेंस सिस्टम क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है जल्द से जल्द एम्बुलेंस रीच आउट कर सके उन तक। और साथ साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मतलब ये हो गया कि जी ये जो हम देख रहे हैं अभी तो ये आपने पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर रखा हुआ है जी। तो ये तो अभी आप तैयार कर रहे हैं तो जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो ये सारी जो चीजें हमें एक्स्ट्रा देखने को नजर आ रही है क्या ये खत्म हो जाएंगी या इसको लेकर ही हमें घूमना पड़ेगा? जी, असल में ये भी प्रोटोटाइप हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए शो करने के लिए उनको बनाया था। 100% तैयार हो गया है प्रोटोटाइप, मगर अभी हम लोगों ने अपना इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं हम लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसी के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि ये इसके ऊपर नहीं रहेगा, सही है। अभी जो है ये सब चीज़ें जब हम लोग आर्किटेक्चर पे इसकी वर्क करेंगे तो हम लोग इसके अंदर इसके हेलमेट के अंदर कंपार्टमेंट्स बना लेंगे, फिर वो हम लोग उसको उसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, एम्बेडेड कर देंगे इन सब चीज़ों को उसके अंदर। तो अगर पूछें बाहर क्या रहेगा तो बाहर जो ऐसी सोलर प्लेट्स रहेंगी वो भी जो है वो इस किस्म की नहीं होंगी जो अभी आप देख रहे हैं, वो चेंज होंगी। और इन शॉर्ट बोलें तो सिर्फ वाइब्रेशन सेंसर्स और सोलर पैनल जो है वो बाहर होंगे, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो इनसाइड द हेलमेट एम्बेडेड हो जाएंगी। बिल्कुल जिस तरीके से आम हेलमेट होता है उस तरीके से हो जाएगा, मतलब नजर नहीं आएगा, सारी चीजें बिल्कुल अंदर चली जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है कि चूंकि हम लोग भी बाइक चलाते हैं और हेलमेट को यूज करते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कभी हम टैंकी पे रखते हैं, उसकी जो टैंकी बनी हुई थी बाइक की, अक्सर हेलमेट गिर जाता है। अगर वो गिर गया तो ऐसा तो नहीं है वो हॉस्पिटल वाले भी अलर्ट हो जाएं, वो भाई जो घर वाले वो भी परेशान हो जाए भाई किधर एक्सीडेंट हो गया। तो इस ये गिरने से तो ऐसा तो नहीं है सारे मैसेजेस चले जाए, लोग हम बोले भाई हम तो चाय के होटल पे बैठे थे वो खुद ही गिर गया हेलमेट, अब हम क्या करें? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फहद देंगे। फहद अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए वैसे ही इसका जो सीन है ना वैसे ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है एक प्रेशर प्लेट लगाई है अपने हेलमेट के अंदर। बेसिकली ये वर्क इस तरीके से करती हूँ कि अगर हेलमेट मेरा पास आपका इस तरीके से रखा हुआ है ना और वो अगर ऐसे गिर जाता है, जैसे आपने कहा कि अगर चाय के होटल बैठे हैं और ये गिर गया तो इस केस में अलर्ट जो है वो जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना एक प्रेशर प्लेट लगाई हुई है, तो ये उसी वक्त हमारा हेलमेट जो है ना ऑन होगा जब इसको राइडर वेयर करेगा। ये जिसको वेयर करेगा तो ये प्रेशर प्लेट जो है वो प्रेस हो जाएगी और हमारा हेलमेट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इसी केस में जो है आपका अलर्ट जो है जनरेट होगा फैमिली मेंबर्स तक, एम्बुलेंस तक और हॉस्पिटल तक। अच्छा, हमने देखा है कि एक्सीडेंट होते हैं मगर इतना एक्सीडेंट नहीं होता कि पैनिक फैल जाए। तो ऐसा होता है कि गिर गए, हेलमेट थोड़ा सा लगा लेकिन वो ओके, तो उस सूरत में भी इमरजेंसी सारे मैसेजेस चले जाएंगे। तो उसके अंदर हम लोगों ने उस सिनेरियो के लिए हम लोगों ने इसके अंदर एक इमरजेंसी बटन लगाया है। अच्छा, तो उससे ये होगा कि अगर इन केस एक्सीडेंट राइडर का इस तरीके से होता है कि वो जो है ओके सही, उसको एम्बुलेंस वगैरह की या किसी ऐसी की नीड नहीं है तो यहाँ से हेलमेट के बटन को प्रेस कर देगा। तो हेलमेट अगर जाना होगा तो मैसेज अगर जा रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक
मैसेज को सेंड करने का टाइम पीरियड होता है हाँ। 10 से 15 सेकंड का। तो राइडर जब उसको टाइम होगा उससे पहले पहले अगर वो बटन को प्रेस कर देता है तो हेलमेट जो है वो एक्सीडेंट अलर्ट नहीं होगा और मैसेज जो है राइडर तक जाएगा ही। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि ये पूरा हेलमेट अभी इनिशियली स्टेज पर आपने काफी हद तक काम कर लिया है और ये जो सारी चीजें इसमें मजीद कमी हो जाएगी और एक पूरा स्मार्ट हेलमेट बन के मार्केट में हमारे सामने आएगा। तो ये माशाल्लाह से इतनी सारी आपने बातें बताई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 25-30 हज़ार रुपए 50,000 रुपए का ये हेलमेट आप बेच रहे हो? नहीं, बेसिकली अभी देखें फात ना कुछ चीज़ें इसकी बताएं कि इस तरीके से जो है ना ये वर्किंग कर रहा होगा। अभी जो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, आपको पता है कि अभी हम लोगों ने इसकी वर्किंग जो 2019 के आखिर में शुरू करी थी, मतलब कोविड के दौरान हम लोगों ने शुरू करी थी। तो उस टाइम पे हम लोग को कंपोनेंट्स जो है वो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव पड़े हैं, मगर एट दी एंड जब हम लोग इसकी चीज़ें बना रहे होंगे, इसको फाइनलाइज करेंगे लॉन्च करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करी हैं, वो हम हटा देंगे। अच्छा, इसके बाद इसका वेट जो है अभी वैसे बिल्कुल भी वेट ज़्यादा इसका नहीं है, आप देखें तो इजीली इसको वेयर कर सकते हैं, मगर वो मजीद वेट जो है ना इसका और कम हो जाएगा और एट दी एंड ये प्रोडक्ट बिल्कुल जो है ना फाइनलाइज हो जाएगा जिस तरीके से नॉर्मल एक हेलमेट होता है। तो आपने ये बनाया तो यूनिवर्सिटी के ताउन से किसी इदारों ने कोई राब्ता वाब्ता किया कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, क्यों ना ये आपको भी फायदा पहुंचेगा, इससे आपको भी जो है वो रोजगार मिलेगा और दूसरा इदारों को भी फायदा पहुंचेगा और नीचे के जो जितने भी शहरी लोग हैं उन लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। अब तक कोई ऐसा कोई किसी ने राब्ता किया? अभी तक इस तरीके का कोई राब्ता हुआ नहीं है। हम लोगों ने ये फाइनेंशियली जो है खुद ही चीज़ों को, जिस तरीके से FYP हम लोग सब तैयार करते हैं, 3 मेंबर्स हैं, तीनों ने हाफ पैसे मिलाकर जो है वो चीज़ों को खरीदा है, फिर चीज़ें बनाई हैं। तो अभी हम लोगों ने इस तरीके से किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी है। बाकी बहुत सारे लोग जो है हम लोगों से अभी मीडिया के हवाले से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उनसे जो है अभी कांटेक्ट में है। अच्छा, मतलब अगर कोई इदारा आपसे राब्ता करना चाहे तो क्या मतलब आपका एड्रेस होगा, क्या मतलब तरीकेकार होगा आपसे मुलाकात का? कांटेक्ट नंबर फिलहाल हम लोगों ने शेयर करे हुए हैं, उससे हम लोग आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे उनसे इंशाल्लाह। अच्छा, ये LCD बनी हुई है पूरी, पीछे LCD बनी हुई है? बेसिकली ये सोलर पैनल्स होते हैं। हाँ। कि कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि देखिए मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रही है वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें ये था कि बैटरी लगी हुई होती है हेलमेट के अंदर, मगर वो इतनी ज्यादा जो है वो चल नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, मुश्किल से 6 आवर्स होती है, 7 आवर्स होती है। तो कभी कभार अगर हेलमेट को इंसान चार्ज करना भूल गया, क्या उस सिनेरियो में हेलमेट नहीं चलेगा? ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? इतनी सारी चीजें मुझे नजर आ रही है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी है नॉर्मल, जिस तरीके से आपके मोबाइल फोन्स हैं उस तरीके से एक छोटा सा ये टेक्नोलॉजी यूज करी है हमने इसके अंदर। तो इस तरीके से सोलर पैनल्स वगैरह है कि अगर लॉन्ग रूट पर है राइडर आपके पास, या तो फिर राइडर जो है वो चार्ज करना भूल गया है हेलमेट, तो उस सिनेरियो में कंप्लीटली ये आपकी बैटरी को चार्ज भी करेगा सोलर पैनल्स, और आपकी वर्किंग भी इनिशिएटिवली चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, आपका हेलमेट स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूंगा फाद भाई से भी करूंगा कि फाद भाई ये आपको कब शौक पैदा हुआ आप दोनों को कि जी ये जो ज़रूरत है हमें इसको ईजाद करनी चाहिए और ये मार्केट में इसका कितना असर पड़ेगा, ये कब आपको फील हुआ और आपने जब इसके ऊपर काम शुरू किया तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, स्टार्ट में आपको कितनी चीज़ों को सामना करना पड़ा, और बीच में अगर कहीं मायूस तो नहीं हो गया नहीं यार छोड़ो यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है? देखें, इसके अंदर जो है हम लोगों ने जब हमारा FIP का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था तो बेसिकली 1 साल का हमारा टाइम था। तो हमारे जो FIP हेड है मिस्टर गुप्ता, उन्होंने हमें जो है मतलब टाइम दे दिया था कि आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ताल्लुक है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस से है और ये हमारा प्रोजेक्ट है वो हार्डवेयर का है। तो लेकिन हमने सोचा कि यार कुछ ऐसी हार्डवेयर टाइप की चीज़ बनाते हैं जो कि इंसान के लिए मतलब जो है कि फ़ायदेमंद आगे जाके साबित हो सके। तो हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की इसके बारे में, तो हमें एक स्मार्ट हेलमेट जो है नज़र आया। तो हमने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, तो उसके बाद हमने जब काफ़ी रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि हम इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि अभी जो है कराची के अंदर और हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो हम लोगों ने जब रिसर्च करी इसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, और ये है कि इसका अभी देखा जाए तो इसका जब ये हमारा हेलमेट पूरा लॉन्च हो जाएगा तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाएगा अगर ये उन बच्चों के लिए भी बेहतरीन है कि जो अपने फादर की बाइक्स वगैरह जो है लेके हेलमेट वगैरह लेके निकल जाते हैं। तो हमारे हेलमेट के अंदर सिस्टम है, अगर कोई बच्चा अपने फादर की बाइक लेके हेलमेट लेके निकल जाता है तो अगर उसके फादर को पता करना है कि उनका बेटा जो है किस जगह पर एक लोकेशन पर है, तो सिम के हेलमेट के अंदर जो सिम हमने इसके अंदर एम्बेडेड हुई है, ट्रैकिंग भी है, मतलब लोकेशन भी बता रहा हूं। ट्रैकिंग भी है। अगर आपका हेलमेट चोरी हो जाए या कुछ और सिनेरियोज हो जाए तो उसके सिनेरियो में भी जो है ना हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करी है। अच्छा, तो अगर इसके अंदर अगर वो हेलमेट लेके निकल गया और उनके फादर जो है इसी नंबर पे इसमें जो सिम लगी हुई है उसको मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास एक रिप्लाई आ जाएगा, तो जिसके अंदर लोकेशन होगी कि वो बच्चा कहाँ पर मौजूद है अभी। वाह, तो ये चीज भी इसके अंदर हम लोगों ने लगाई भाई क्या बात है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है वो ईजाद की है ये हेलमेट और स्मार्ट हेलमेट माशाल्लाह से। भाई देखिए कराची यूनिवर्सिटी, NIT यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एंडस यूनिवर्सिटी और शहर कराची में लियारी यूनिवर्सिटी, मैंने देखे हैं जितने कराची शहर में यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी ईजाद पैदा कर रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, मगर बदकिस्मती से उनकी हाइप क्रिएट होती है
और एकदम बैठ जाते हैं वो लोग, क्योंकि ज़ाहिर है अदम ताउन की वजह से जो है ये लोग फिर कुछ करते नहीं है, और ये जो असाइनमेंट इनको मिलता है ये असाइनमेंट को पूरा करते हैं, इनकी डिग्री निकलती है और ये अपना काम करने चले जाते हैं। मगर वो जो ईजाद ये जो पैदा कर रहे हैं, ये जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये जो बनाते हैं पूरे शहर कराची और पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे बना रहे हैं, तो वो जो है वो वहीं बैठ जाती है। तो इदारों को ताउन करना चाहिए। जितने भी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता है इन बच्चों के साथ, या इन बच्चों के साथ नहीं तो यूनिवर्सिटी के जो ऐसे लोग हैं जो इंतजामिया के लोग हैं उनके साथ ताउन में रहें, इन कनेक्ट रहें, ताकि उनको पता चल सके कि ऐसी ऐसी ईजाद आ रही हैं जिसको मुकामी सतह के ऊपर जो है वो पजीराई मिलना बड़ा ज़रूरी है, और इससे इन बच्चों का रोज़गार भी इनका जो है वो होगा, और दूसरा शहर कराची या फिर पूरे पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।